नाउ टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिटायरिंग ऑफ अ बिल। रिटायरिंग ऑफ बिल क्या होता है? जब ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉई के पास सफिशेंट कैश होते हैं, ठीक है, सफिशेंट कैश या फंड्स अवेलेबल हैं और वो चाहता है टू मेक पेमेंट टू द होल्डर ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट से पहले या मेचोरिटी डेट से पहले वो किसको पेमेंट कर देता है? ड्रॉई किसको पेमेंट कर देगा? या तो होल्डर ऑफ द बिल को या फिर ड्रॉर को। ठीक है, ड्रॉर भी एक होल्डर हो सकता है, बैंक हो सकता है सेकंड केस में, ठीक है, थर्ड केस में क्रेडिटर होता है इन केस ऑफ इंडोर्समेंट, और फोर्थ में एजेंट और बैंक। ठीक है, तो वो किसी को भी पेमेंट कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, और जब भी ड्रॉई जो है बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करता है किसको? वो इनको रिक्वेस्ट करता है कि दैट ही कैन मेक द पेमेंट टू द ड्रॉर, बैंक, क्रेडिटर और द एजेंट ऑफ द बैंक बिफोर द ड्यू डेट, तो दैट इज कॉल्ड एज। और अगर ये पार्टीज एग्री करें कि पेमेंट लेने के लिए, तो उसको हम कहते हैं रिटायरिंग ऑफ अ बिल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक पर्पस जो है रिटायरिंग ऑफ बिल का, क्या पर्पस है जिसके लिए बिल को रिटायर किया जाता है, वो ये है कि वो यूटिलाइज करना चाहता है, यूटिलाइज द फंड्स विच वुड अदरवाइज remain which would otherwise would remain as idle। ठीक है, वो यूटिलाइज करना चाहता है फंड्स को, अदरवाइज वो क्या रहने थे? आइडल पड़े रहने, ऐसे बेकार उसके पास पड़े रहेंगे। ठीक है, और वो ये भी चाहता है कि ड्रॉई क्या चाहता है? अर्ली पेमेंट क्यों करना चाहता है? ताकि जो उसके पास फंड्स हैं वो यूटिलाइज हो जाएं, यूज़ हो जाएं, और साथ साथ में फर्दर सर्कुलेशन ना हो बिल की, टू अवॉइड फर्दर सर्कुलेशन ऑफ बिल। सर्कुलेशन मीन्स बिल किसी और पार्टी के पास ना चला जाए, तो इसलिए वो पेमेंट अर्ली करना चाहता है। ठीक है, अब जब भी वो पेमेंट अर्ली करना चाहता है तो उस जो ड्रॉई है उसको क्या मिलेगा? उसके बदले में रिबेट मिलेगी। ठीक है, और रिबेट इसके लिए क्या बन जाती है? इट इज़ एन इनकम। ठीक है, इट इज़ अ इनकम, आप इसको इनकम ना कह के गेन लिख सकते हैं। इट इज़ अ गेन। गेन किसके लिए है? इसके लिए, और इन लोगों के लिए क्या हो जाएगा? इट इज़ एन एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस किसके लिए रिबेट हो जाएगा? ड्रॉर के लिए भी हो सकता है, बैंक के लिए, ड्रॉई क्रेडिटर के लिए, ठीक है, एजेंट और बैंक के लिए। ठीक है, तो रिटायरिंग ऑफ ए बिल क्या होता है? बेसिकली जब भी बिल के ऊपर कौन पेमेंट कर देता है, पेमेंट करना चाहता है ड्रॉई बिफोर द ड्यू डेट, और जो होल्डर्स हैं इसके बिल के, चाहे वो ड्रॉर हो, चाहे बैंक हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे एजेंट या बैंक हो लास्ट केस में, तो वो अगर वो एग्री कर जाते हैं पेमेंट लेने के लिए, तो उस केस में हम बिल को रिटायर कर देते हैं। और रिटायर कौन करता है? ड्रॉई करता है रिटायर बाय मेकिंग अर्ली पेमेंट। ठीक है, तो इसमें हम रिबेट कैलकुलेट करते हैं। रिबेट इज़ बेसिकली डिस्काउंट। ठीक है, और वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हम बिल अमाउंट जो होगा, अमाउंट ऑफ बिल जो होगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? रेट से। ठीक है, मल्टीप्लाई अनएक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, जैसे 25,000 का बिल है, ठीक है, 1 जनवरी से लेके आपने उसको 4 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया, तो इट मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल का पूरे 4 महीने, तो 1 मई को ड्यू डेट आएगी, मई को ड्यू डेट होगी 1 मई। ठीक है, ड्यू डेट 1 मई नहीं, 4 मई को होगी, लेकिन ड्रॉई कहता है कि मैं आपको पेमेंट कब कर दूंगा? 1 फेब को कर दूंगा। तो देखो 1 जन से लेके 1 फेब, 1 फेब से लेके 1 मार्च, 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से लेके 1 मई। ठीक है, आपके टोटल क्रेडिट पीरियड कितना था? 4 मंथ्स का। ठीक है, 4 मंथ्स में से कितना लैप्स हो गया? उन्होंने कहा द पेमेंट विल बी मेड बाय। ड्रॉई क्या कहता है कि मैं आपको पेमेंट कब कर दूंगा? 1 फेब को। तो कितना टाइम पीरियड लैप्स हो गया? कितना एक्सपायर हुआ? ओनली 1 मंथ। एक्सपायर पीरियड कितना है? 1 मंथ। ठीक है,
तो अनएक्सपायर्ड उस केस में कितना हो जाएगा, 3 months विल बी अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो रिबेट किस पे आ जाता है, रिबेट ऑन बिल्स किसका आ जाएगा, दैट इज अगर 25,000 का बिल है, 10% रिबेट दिया तो 10/100, तो मल्टीप्लाई जितना अनएक्सपायर्ड है, 4 में से कितना टाइम गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, एक्सपायर्ड पीरियड 1 month है, अनएक्सपायर्ड 4 में से कितना रह गया, 1 निकालो तो 3 बच गए, 3/12। ठीक है, तो इसको ये कर दिया, 3 1 3, 3 4 2 2 5, 2 2 2 4 और 2 5। ठीक है, 1 125 रुपये, तो 125 हो गया, 75 और 5 6 675 रुपये जो हो गया वो रिबेट मिल जाएगी। ठीक है बच्चे।